नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय चेहरे पे तिल या सर पे तिल। चेहरे पे तिल है तो उसका क्या मतलब है, किस तरीके से उसका आकलन किया जाएगा। तिल होना एक संकेत है। कुछ तिल अगर कहा जाए बेहद अच्छे हैं, कुछ तिल अगर कहा जाए नुकसानदायक हैं, चीज़ों में नुकसान इत्यादि चीज़ों को दिखाते हैं। कुछ तिल ऐसे होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कि 100% इसका प्रभाव पड़ेगा। 100% अगर कहा जाए कहीं ना कहीं अच्छा या खराब करेगा। कुछ तिल ऐसे होते हैं, कुछ बाकी ये कहा जाएगा, एक आपको इशारा दे देते हैं कि जीवन किस तरफ या कैसा होगा, जीवन क्या होने वाला, क्या स्थिति होने वाली है, इसका इशारा देते हैं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रचलित तिल है, उस पर बात कर लेते हैं। हाथ के बीचों बीच में तिल, हाथ के बीचों बीच में जो राहु का क्षेत्र होता है, ये हाथ का बीचों बीच। हम लोग कहते नहीं बचपन में कि मुट्ठी बंद करें तो बहुत पैसे वाला। देखिए इसमें एक तर्क है। एक तर्क ये है कि हाथ के बीचों बीच में तिल है, ऐसे में कहा जाएगा धन तो आएगा। सामान्यता अगर कहा जाए धन आएगा, लेकिन उस धन का क्या फायदा जो धन रुके ना, ये कहीं ना कहीं रुकने नहीं देगा। अगर हाथ के बीचों बीच में तिल है, वैवाहिक जीवन में एक समझौता या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में यह तनाव को भी दिखाता है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए जीवन में कई बार धोखे मिलते हैं। होता नहीं है कि आंखों पे पट्टी बन गई और मैंने ये काम किया जिसके कारण मेरा नुकसान हो गया। ये वाली स्थितियां ये बनाता है हाथ के बीचों बीच में तिल। अगर आप ये पूछेंगे तिल है पैसा आएगा तो आएगा, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, माथे पे तिल। ठीक है, माथे से पहले मैं सर का तिल बता देता हूं। सर पे अगर तिल है तो देखिए, सर पे अगर तिल है और तिल बहुत बारीक छोटा सा ना हो, फैला हुआ तिल है हल्का सा, अगर हल्का सा फैला हुआ तिल है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति भाग्यशाली है। और खासकर उसमें भी अगर कहें मेनली पुरुषों में दाहिने साइड, दाहिने मतलब इस टाइप, और महिलाओं में बाएं साइड में अगर तिल है तो यह अच्छा संकेत है। यह कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाने को यह दिखाता है। अगर पुरुषों में बाईं साइड में है मान लीजिए, तो उसका कोई विशेष मतलब नहीं होगा। जिस जगह आप लोग शिखा रखते हैं, चोटी, ठीक है, चोटी वाले स्थान को, इसको हम लोग कहते हैं राहु का क्षेत्र। जो आप लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं एंटीना, ठीक है, उसको कहते हैं राहु का क्षेत्र। राहु अगर कहा जाए, जितने भी धर्म है टोपी लगाते हैं, इसी चीज को ढकते हैं। कोई भी धर्म हो, जो भी धर्म में टोपी लगाना, ये सब चीजें सब इसको ढकते हैं, इस जगह को ढकते हैं। इसके पीछे बड़ा लॉजिक है, बड़ा साइंस है, फिर मैं किसी दिन इस पे बात करूंगा। बहरहाल ज्योतिष में कहा जाता है राहु के क्षेत्र को इसको कहते हैं, मैगडेला कहा जाता है, साइंटिफिक नाम इसका है। इस जगह पे जिन लोगों का तिल होता है, ये वाद विवाद, मुकदमेबाजी या तनाव इत्यादि चीजों को दिखाता है। अगर जिस जगह पे चोटी रखी जाती है उस जगह की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर तिल है। तो महिलाओं को अगर कहा जाए दाहिने साइड में तिल है, अच्छा, मैंने शुरुआत में कहा कि पुरुषों में दाहिने साइड और महिलाओं में बाईं साइड। जिन महिलाओं को या जिन लड़कियों को या जिन बच्चियों को बाईं साइड में तिल है, ये ससुराल और पति कहीं ना कहीं अच्छा मिलता है, उसमें संदेह नहीं है। बाईं साइड में तिल है, तिल बहुत बारीक काला सा ना हो, छोटा सा बारीक काला सा ना हो, तिल हल्का सा जो है फैला हो, बहुत ज़्यादा फैला भी नहीं अच्छा कहलाएगा, वो प्रभावहीन है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। माथे पे जिन लोगों के तिल है, माथा ये हिस्सा, देखिए माथे पे अगर कहा जाए जैसे रेखाएं बनती हैं, ठीक है, सबसे ऊपर वाली रेखा शनि की रेखा होती है, उसके बाद अगर कहा जाए गुरु की रेखा होती है, उसके नीचे अगर कहा जाए मंगल की रेखा होती है, उसके नीचे अगर कहा जाए सूर्य की रेखा होती है, उसके नीचे अगर कहा जाए शुक्र की रेखा, उसके नीचे अगर कहें बुध की, और सबसे नीचे वाली रेखा अगर कहा जाए चंद्रमा की। अब सबके बारे में नहीं, एक मोटा मोटा मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा कि इस रेखा पे ये तिल है, ये इस रेखा पे, मोटा मोटा आप समझ लीजिए। अगर माथे पे तिल है, ऐसे में कहा जाएगा जातक प्रचुर मात्रा में धन कमाएगा, व्यवस्थाओं के लायक जो है धन कमाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। व्यवसाय अच्छी मात्रा में धन कमाएगा अगर व्यवसाय करता है तो। ऐसे लोग अगर कहा जाए आलसी होते हैं, आलस्य घेरता है और आलस्य के कारण अपना नुकसान कर लेते हैं, आलस्य के कारण अपना नुकसान कर लेते हैं। जिन लोगों के भौ के ऊपर तिल है, ठीक है, भौ,
भाव के ऊपर तिल होना जीवन में संघर्ष को दिखाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ट्रैवलिंग को दिखाता है, यात्रा से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। विवाह या वैवाहिक जीवन या फिर कह लिए जीवन साथी को लेकर असंतुष्टि को दिखाता है। 36 वर्ष की आयु या फिर 42 वर्ष की आयु या फिर 52 वर्ष की आयु के बाद यात्राएं बहुत ज़्यादा करते हैं ऐसे लोग। यात्राओं में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो जाती है 36, 42 और 52 के बाद। ये अगर कहा जाए तो थोड़ा सा ऐसे लोगों को संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष का परिणाम भी मिलता है। भाव के बीच में तिल, ये बहुत फेमस है, आपने बहुत बार सुना होगा। भाव के बीच में, दोनों भावों के बीच में अगर तिल है, ऐसे लोगों के मित्र यार बहुत होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, ऐसे लोगों के पास ज्ञान बहुत होता है, ठीक है। बात करने के अव्वल होते हैं, बात करने के अव्वल। अगर किसी ने कहा कि वो ब्रांड या वो चीज़ अगर नहीं पता, धीरे से जो है गूगल पे देख लिया, हाँ ये तो मुझे पता है। तरह तरह की चीज़ें उस पर जो है स्पीच, आपको एक नाम पता था, उन्होंने सैकड़ों नाम बता दिए गूगल करके। कैसे भी दिमाग के भी तेज होते हैं। रोमांटिक होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग अगर कहा जाए महिलाओं में और खासकर अगर कहा जाए वैवाहिक जीवन में बड़ा संभल के चलना चाहिए। प्रेम वगैरह भी बहुत देख दाख के ऐसे लोगों को ही करना चाहिए। गाल पे तिल होना, इसका क्या मतलब है? पुरुषों की अगर कहा जाए दाहिने साइड, महिलाओं को अगर कहा जाए बाईं साइड। देखिए, पुरुषों में अगर गाल पे तिल है, ऐसे में अच्छा संकेत है, कामकाज में तरक्की को दिखाता है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है। या ऐसे लोगों का जीवन पर्यंत अगर कहा जाए कहीं पे भी फंसते हैं, कहीं रुकते हैं तो व्यवस्था हो जाती है, काम चल जाता है। कहीं से जो है मान लीजिए 1 रुपये जेब में नहीं और 10 रुपये का काम है, तो वो व्यवस्था हो जाएगी, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी कि वो 10 रुपये मिल जाएंगे, उनका काम बढ़ जाएगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके कान बहुत बड़े होते हैं, और कान बड़े हैं उसके बाद तिल है, कान बड़े हैं उसके बाद तिल है। बेहद ज्ञानी होते हैं ऐसे लोग, अपने ज्ञान से जीवन में तरक्की करते हैं और अपने बल पे तरक्की करते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए सामाजिक होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए भाषा पे अच्छा नियंत्रण ऐसे लोगों को होता है। कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा को दिखाता है, नाम को दिखाता है। हो सकता है कि धन अगर कहा जाए तो थोड़ा कम, ज़्यादा कम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, थोड़ा कम हो, लेकिन नाम बहुत होगा, प्रतिष्ठित आदमी बहुत होगा अपने क्षेत्र में, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कान छोटे हैं, और छोटे कान उसके बाद तिल है। छोटे कान ही कहीं ना कहीं जो है चकड़ बुद्धि को दिखाता है, स्वार्थ को दिखाता है छोटे कान। ऐसे लोग बड़े चालाक होते हैं लेकिन मेहनती होते हैं, ये जरूर मैं कहूँगा। अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, घर परिवार को लेकर सदैव तनाव रहता है, घर परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है उस जिम्मेदारियों कहीं ना कहीं, जिसका कारण आप खुद हो सकते हैं। जिम्मेदारियों से भागने का मतलब ही यही हो गया कि घर परिवार की जिम्मेदारियां उठाने से भागते हैं। धन की स्थिति अगर कहा जाए, पैसे की स्थिति अगर कहा जाए सामान्य है, लेकिन जीवन में संघर्ष करने के बाद व्यवस्थाएं ऐसे लोगों की बनती है, संघर्ष करना पड़ता है। कुल मिला के ये मैं कह रहा हूं। आंखों पे तिल, खासकर मैं कहूंगा आंखों के अंदर तिल है। जिन लोगों के आंखों के अंदर तिल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी पुतली पे तिल होता है, ये सौभाग्य की निशानी, और खासकर अगर कहा जाए इस जगह पे तिल है, ये सौभाग्य की निशानी है। राजनीति या बिजनेस दोनों ही अच्छा है, धन प्रतिष्ठा मान सम्मान दिखाता है। 36, 42, 48 और 56, 36, 42, 48 और 56 वर्ष की आयु में विशेष राजयोग को दिखाता है। मतलब 36 साल के आसपास का समय, एक आध साल आगे पीछे कर लीजिए, 42 साल के आसपास का समय, 48 साल के आसपास का समय और 56 वर्ष के आसपास का समय। कुछ लोगों के नाक पे तिल होता है। ऐसे लोगों के जीवन साथी थोड़ा शक्की होते हैं जिन लोगों के नाक पे तिल होता है। जातक रहस्यमयी होता, अपनी चीजें बताता नहीं किसी को, सबकी बातें सुन लेगा। छोटे कान वाले भी ऐसे होते हैं, सबकी बात सुन लेंगे लेकिन अपनी बात किसी को नहीं बताएंगे। नाक पे तिल होने का मतलब ये भी होता है कि घर से दूर जाके रहने को भी ये संकेत देता है कि व्यक्ति हो सकता है घर से दूर जाके रहे। कम उम्र में ऐसे लोगों पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं
बाल्यकाल अगर कहा जाए अच्छा है, युवा अवस्था अगर कहा जाए अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जीवन के शुरुआत में कहीं ना कहीं थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, ये संघर्षों को दिखाता है। देखिए ये सब तिल जो होते हैं, ये इनका असर अगर कहा जाए सीधा सीधा ग्रहों में अगर कहें तो राहु और शनि, मुख्य अगर कहा जाए राहु, जैसे लाल तिल मंगल राहु दोनों को दिखाता है, भूरा तिल शुक्र और राहु दोनों को दिखाता है। इसी तरीके से तिलों का असर अगर कहा जाए समय के अनुसार बनता है, और जो हाथ की गदेली पे तिल होते हैं उसका मैं ये कहूँगा कुछ तो 99 से 100% तक सटीक होते हैं। हाथ की गदेली पे तिल मतलब कहीं पे भी बन रहा हो, एक वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें अलग अलग जगहों पे तिल के बारे में बताऊंगा, उसको ज़रूर देखिएगा। अगले वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।